नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। 21 सितंबर को दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से 21 सितंबर को आतिशी और उनके मंत्रिमंडल को शपथ ग्रहण का प्रस्ताव भेजा गया है। आतिशी के कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा, इसको लेकर किस तरह की कयासबाजी चल रही है। गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन, मुकेश अहलावत के नाम पर चर्चा चल रही है। अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उसी दिन यह तय हो गया था कि आतिशी अब दिल्ली की सीएम होंगी। अब आतिशी की कैबिनेट में कौन कौन से आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री बनेंगे और इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। केजरीवाल कैबिनेट में शामिल कितने नेताओं को आतिशी कैबिनेट में जगह मिलेगी, इसको लेकर भी कयासबाजी का दौर जारी है। तो 21 सितंबर का वो दिन होगा जब नया कैबिनेट का गठन होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री आतिशी शपथ लेंगे और साथ ही साथ नए कैबिनेट मंत्री के चेहरे के रूप में हमें मिल जाएंगे। और ऐसे में कई नाम हैं जो इस रेस में हैं। कैलाश गहलोत संभावित चेहरे माने जा रहे हैं। नई पारी को लेकर आतिशी तैयार है। सौरभ भारद्वाज मंत्रिमंडल के संभावित चेहरे हैं और आपको बता दें इमरान हुसैन जो मुस्लिमों में अच्छी पकड़ रखते हैं मंत्रिमंडल के, ये भी संभावित चेहरे हैं। मुकेश अहलावत दलित समाज से आते हैं और मंत्रिमंडल के लिए ये भी संभावित चेहरे हैं। साथ ही साथ गोपाल राय बड़ा चेहरा है, वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी के। और ऐसे में कैलाश गहलोत भी संभावित चेहरे माने जा रहे हैं। 21 सितंबर को वो भी शपथ ले सकते हैं। तो ये तमाम नाम हमने आपको बताए जो 21 सितंबर को मंत्री पद की शपथ लेंगे। और ऐसे में आतिशी भी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एलजीवी के सक्सेना ने उन्हें आमंत्रण भेजा है, प्रस्ताव भेजा है और अब 21 सितंबर का इंतजार करना होगा। कई नाम इस वक्त हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर गोपाल राय हैं, मुकेश अहलावत, कैलाश गहलोत और गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, इमरान मसूद समेत जो है कई ऐसे चेहरे हैं। अब देखना होगा कि इस नई पारी को लेकर आतिशी कितनी तैयार है, कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जो प्रमुखता से उठाए जाएंगे, किन पर वो काम करेंगी। क्योंकि जब केजरीवाल ने इस्तीफा दिया उसके बाद से ही आतिशी सबसे प्रबल दावेदार मानी जा रही थी मुख्यमंत्री पद के लिए। हिंदी खबर ने भी लगातार ये बात कही थी कि आतिशी वो चेहरा हो सकती है जिस पर मोहर भी लग गई है। और इस पर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर चिराग सेठी जी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो वहीं डॉक्टर अनिल गुप्ता जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले चिराग सेठी जी आप ही के पास आते हुए, क्योंकि जिस तरह से 21 सितंबर का वो दिन तय किया गया है जब मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, नए चेहरे हमें देखने को मिलेंगे, क्या कुछ इसकी खास बातें हैं? जो चेहरे हैं वो यथावत रखे गए हैं, लेकिन एक चेहरा इसमें नया शामिल किया गया है जो दलितों से जुड़े हुए हैं, दलितों में अच्छी पकड़ रखते हैं। वर्षा जी, सारे मंत्री वही हैं जो पिछली कैबिनेट में थे। मुकेश अहलावत जी जो हैं एक दलित समाज से नेता आते हैं, तो उनको भी अब इस बार कैबिनेट में शामिल किया गया है। देखिए, आम आदमी पार्टी का एम यही है कि दिल्ली के लोगों के लिए काम किया जाए और दिल्ली के लोगों को जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिलती रहें। तो इसी के तहत आम आदमी पार्टी काम कर रही है और 2025 का जब चुनाव आएगा तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को वापस मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। कहीं ना कहीं इसी के तहत ये 5 महीने में जो भी काम हो रहा है वो इसी के तहत हो रहा है कि हम जो है लोगों के जितने भी काम रुके हुए थे वो सारे काम हो जाएं और उसके बाद हम लोग जो है एक नई ऊर्जा के साथ अपने चुनाव में फरवरी के लिए जाएं। तो उसी के तहत ये तैयारी है। तो इसलिए आप देखेंगे सारे पुराने कैबिनेट मिनिस्टर जी हैं, इसमें कोई नया सिर्फ एक चेहरा डाला गया है, बाकी सब लोग अपना काम जो है वो कंटिन्यू करेंगे और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, आतिश जी के नेतृत्व में हम लोग दिल्ली को और बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। लेकिन इसमें यह कहा जा रहा था चिराग सेठी जी कि एक और चेहरा हो सकता है, क्योंकि गुंजाइश अभी है कि एक और चेहरा शामिल किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ एक चेहरा इसमें शामिल किया गया है। देखिए, अब ये तो पीएसी का और ये तो विधायक दल का एक डिसीजन होता है कि कितने चेहरे ऐड किए जाएंगे। तो मुझे लगता है अभी के लिए यही लोग हैं जो ऐड किए गए हैं। बाकी अगर इसमें कुछ भी चेंज होता है तो आप लोगों को जरूर पता चलेगा कि इसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो ठीक है, डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, कैसे देखते हैं आप जो चेहरे शामिल किए गए, क्योंकि वो पहले से यथावत रखे गए, लेकिन एक चेहरा जो है वो इसमें शामिल किया गया है, मुकेश अहलावत है। इससे पहले हमने देखा कि जो
मंत्री थे राजकुमार आनंद जी, वो सरकार को लेकर कई बार बयानबाजी कर चुके हैं और उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए। अब ये नया चेहरा इसमें शामिल किया गया है, कैसे देख रहे हैं आप? जी नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। जो संभावित नाम आपने किए हैं और जो अब नया कैबिनेट बनने की, अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली के प्रदूषण की बात करें, तो पिछले 10 साल से दिल्ली में प्रदूषण की हालत बद से बदतर हुई है। और अगर गोपाल राय जी दोबारा मंत्री बनते हैं तो दिल्ली का क्या हाल होने वाला है आप सबको पता है। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी की सड़कों की क्या हालत, अगर सौरभ जी दोबारा रिपीट हो क्या हालत होने वाली है। तो मुझे लगता है सिर्फ एक डमी मुख्यमंत्री के रूप में, जैसा आतिश जी ने पहले भी कहा कि मैं डायरेक्शन पे काम करूंगी, तो दिल्ली की कोई व्यवस्था में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं वाला। दिल्ली वाले तरीके से पहले से परेशान चल रहे हैं, आप भी उनकी परेशानियां कम होने वाली नहीं, क्योंकि अगर सेम रिपीट होनी है और पहले भी कि हम चुनाव के तैयार हैं और अब कहते हैं कि 5 महीने हैं, तो हमें तो उम्मीद है कि दिल्ली को कुछ बेहतर व्यवस्था दें। पर चेहरे देखने से ऐसा लगता नहीं कि दिल्ली की स्थिति में कोई बदलाव होने वाला है और दिल्ली के लोगों की परेशानियां कोई कम होने वाली नहीं लग रही। ठीक है, लेकिन ये तो माना जा रहा है ना क्योंकि जिस तरह से जो तमाम चेहरे उसको लेकर सरकार तो ये दावा करते आई कि दिल्ली में हमने काम किया है और अगर कहीं खामियां हैं तो इस पर वो जिम्मेदार ठहरा देते हैं एलजी को। तो ऐसे में ये भी आरोप लगते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि देखिए किस तरह के हालात हैं, प्रदूषण देखिए क्या है, अगर वही वापस से चेहरे आते हैं तो हालात जस के तस रहेंगे, कोई बदलाव नहीं हो पाएगा। जी आपने देखिए, मैंने जो कहा और आपने कहा वो ठीक है। दिल्ली में जल की व्यवस्था देखें तो 950 MGD जल उत्पादन की क्षमता है। पिछले 10 साल से 1 भी लीटर क्षमता नहीं बढ़ी, ये रिकॉर्ड में है। और आतिश जी मंत्री रही है, तो 5 साल में क्या करेंगे। दिल्ली को पिछले सालों से 3 बार डे ऑफ हिस्ट्री यानी कि AQI 999 के पास हुआ है, वो भी गोपाल राय के कार्यकाल में हुआ है। तो इस साल वो क्या करने वाले हैं शायद कुछ नहीं पता। दिल्ली में जो 28,508 किलोमीटर की सड़कें हैं, जो उनमें गड्ढे हैं, और जो सौरभ भारद्वाज इनके मंत्री रहे हैं, अब वो क्या करने वाले हैं 5 महीने में कुछ नहीं लगता। सिर्फ ये टाइम पासिंग के लिए है कि अपने आप को जो केजरीवाल साहब पे आरोप लगे हुए हैं, जिस हिसाब से आज बेल पे हैं, कहीं ना कहीं वो टाइम करने की कोशिश करते हैं। पर ये जो चेहरे देख कर क्या लगता है, आप ये बताइए 5 साल में क्या विजन है, किस तरीके से दिल्ली का प्रदूषण ठीक करेंगे, किस तरीके से दिल्ली के सीवर की व्यवस्था को ठीक करेंगे, किस तरह से पानी की उपलब्धता को ठीक करेंगे, किस तरीके से सड़कों को ठीक करेंगे, किस तरीके से जो हॉस्पिटल में आजकल टेस्ट नहीं हो रहे, वेटिंग लाइन उसको कैसे ठीक करेंगे, किस तरीके से ये सड़कों पे सबका बुरा हाल है वो ठीक। तो वो शायद अभी इनके पास बताने के लिए नहीं है। हाँ ये जरूर है, कुछ लोगों को मंत्री बनने का मौका मिला, 5 महीने तो अभी और कार्यकाल बनाए, पर दिल्ली की जनता ने मुझे लगता है कि मन बिठाया हुआ है, मन बनाया हुआ है, और वो शायद जो आने चुनाव में आपको के बाद जगह देने मिलने वाली नहीं है। पर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में के पास फरवरी तक का समय है, फरवरी तक ये जिसको चाहे मंत्री बनाए, हमें कोई वो आपत्ति नहीं है, जिसको चाहे। पर सरकार बनती है लोगों के काम करने के लिए। इनके मंत्रिमंडल को संभावित को यह बताना चाहिए कि इनका पहले ही काम किया और 5 महीने आगे ये क्या काम करने वाले बताना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जनता को काम से मतलब है, आप जनता किसको भी बता दो उससे कोई मतलब। ठीक है चिराग सेठी जी, बीजेपी को ये उम्मीद थी कि कोई नए चेहरे लाए जाएंगे, तमाम कमियां उन्होंने गिना दी, चाहे वो प्रदूषण हो, चाहे पानी की कमी हो, सड़कों की स्थिति, नालियां चौक है, साफ सफाई नहीं है। तो अब ऐसे में ये उम्मीद की जा रही थी कोई नए चेहरे होंगे, लेकिन उसके बाद भी उन्हीं चेहरों को रिपीट किया गया है। इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, क्या अनुभव है या कोई रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं? नहीं, बीजेपी के चाहने से हम लोग डिसीजन नहीं लेंगे ना वर्षा जी। बीजेपी क्या चाहती है तो वो बीजेपी जाने, बीजेपी किसको बदलना चाहती है वो बीजेपी करे। मैं अनिल जी की कुछ बातें सुन रहा था, पोल्यूशन की इन्होंने बात की, तो मैंने बताना चाहता हूँ कि पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली में नहीं है, साथ में हमारे नोएडा है, वहाँ पे भी बहुत पोल्यूशन है, गुड़गांव में भी है, लखनऊ में भी। अब दिल्ली का पोल्यूशन लखनऊ तो नहीं जाता होगा, कानपुर नहीं जाता होगा,
वहां भी तो पोल्यूशन है। देखिए दिल्ली में बात होती है क्योंकि हम राष्ट्रीय राजधानी में बैठे हैं, दिल्ली में फिर भी इसके लिए काम होता है। मैं सोचता हूँ गोरखपुर में बैठे उस इंसान का जिसके लिए बात भी नहीं की जाती कि आपके स्टेट आपकी सिटी में पोल्यूशन है, क्योंकि वहां पे आम आदमी की पार्टी की सरकार नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, बीजेपी कम से कम दिल्ली में बात तो करती है कि पोल्यूशन की बात है। हमारा जो प्लान है, देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, इसमें जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट और मल्टीपल एजेंसीज मिलकर काम नहीं करेंगी, दिल्ली के चारों तरफ आप एक बड़ी दीवार नहीं बना सकते हैं कि बाहर की हवा जो है वो अंदर ना आए। पानी हो, चाहे बसेस हो, चाहे सड़क हो, हर चीज पर हमारी जो सरकार है वो काम कर रही है। कैबिनेट जो है कंटिन्यूसली प्रपोजल्स दे रही है। आपने पीछे भी देखा होगा, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बोला कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की जो कमी है उसके लिए इमीडिएट हायरिंग के लिए एलजी साहब को फटकार भी लगी कि आप इमीडिएटली डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट कीजिए, क्योंकि डॉक्टर्स जो है वो कम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए सरकार अपना काम कर रही है, पर क्योंकि एक ऑपरेशनल बाधा जो लगा रखी है एलजी साहब के तौर पे, तो हर फाइल जो है वो वहां से रूट होती है, तो कहीं ना कहीं उस वजह से कुछ ना कुछ डिले होता है। और इसके कुछ वीडियोस भी सामने आए कि फरवरी में मीटिंग हुई है ड्रेनेज को लेकर, सूएज को लेकर, उसके बाद भी चीफ सेक्रेटरी जो है उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद बताया गया बकायदा कि सर थर्ड पार्टी ऑडिट में जो आया वो गलत है, उसकी वीडियो भी सामने आई। उसके बाद सेक्रेटरीज के नाम तक दिए गए, एलजी साहब को भी दिए गए, एमएचए को भी दिए गए, बट फिर भी कोई एक्शन नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भाजपा की जो मंशा है वो काम करने की नहीं है, वो दिल्ली के लोगों को परेशान करने की है। क्योंकि 25 साल से दिल्ली के लोगों ने भाजपा को दिल्ली से बाहर रखा है, तो कहीं ना कहीं उन्हें परेशान करना, उनकी मुश्किलें बढ़ाने का जो काम है वो भाजपा की सरकार करती है एलजी साहब के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये चीज जनता भी देखती है कि कैसे, क्योंकि वीडियोस आती हैं। पहले तो ये होता था कि आप दोषारोपण कर सकते थे इधर उधर, पर अब तो ये वीडियोस आती हैं, बकायदा देखा जाता है जहां पे निर्देश दे रहे होते हैं सेक्रेटरीज को और वो रिप्लाई नहीं कर रहे होते। मतलब एक वीडियो तो देख के आपको भी कितनी शर्म आएगी कि एक मंत्री बोलते हैं कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सूरज दिखाता हूं, वो नाले बंद है, और जो सेक्रेटरी है वो ये बोलते हैं कि अभी सर मैं नहीं देख पाऊंगा, मैं आपको रिपोर्ट देख के देता हूं। मंत्री कह रहा है मेरे पास समय है, मैं आप जब बोलेंगे मैं आने को तैयार हूं, और सेक्रेटरी बोलते हैं कि मैं नहीं देखने जाऊंगा आपके साथ, मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता। तो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को पैरालाइज करने की जो आज भाजपा कोशिश कर रही है, उसका एक बहुत एक अच्छा जवाब जो है जनता इन्हें फरवरी में देने वाली है। और जो अरविंद जी को एक फर्जी मामले में इन्होंने फंसाकर जेल भेजा है, उसका भी जो इम्पैक्ट है इनको मिलने वाला है जब फरवरी आएगी। हमारे जो मंत्री हैं वो रिपीट भी इसीलिए हुए क्योंकि देखिए उनका एक एक्सपीरियंस चल रहा है, काम वो कर रहे हैं, और उसी काम को वो आगे कंटिन्यू करे। इसी के तहत मुझे लगता है कि पार्टी ने उन्हीं चेहरों को रिपीट किया है, क्योंकि वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और उनको काम को रोककर फिर किसी नए इंसान को डालना फिर वो टाइम लगता है। तो इसलिए बेटर है, क्योंकि हमारे पास 4 या 5 महीने के आसपास होंगे, क्योंकि उसके बाद आगे आचार संहिता लग जाती है और बहुत सारी चीजें आप नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसीलिए जो सारे चेहरे और सारे कॉम्पिटेंट चेहरे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसीलिए एक डिसीजन लिया गया कि उन्हीं को रिपीट किया जाए। ठीक है डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, सरकार अच्छा काम कर रही है, जो चेहरे शामिल किए गए वो अच्छा काम कर रहे हैं, आप बेवजह सवाल खड़े कर रहे हैं। आप प्रदूषण की बात करते हैं तो वो नोएडा में भी है, लखनऊ में भी है, हरियाणा में भी है। सर आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। चिराग सेठी जी, लेकिन ये भी बात कही जा रही थी कि दलित चेहरे के साथ साथ एक सिख चेहरा भी इसमें हो सकता है, इस पर भी चर्चाएं हुई थी, लेकिन क्या वजह रही कि उस पर चर्चा भी हुई लेकिन सहमति नहीं बन पाई, या ये कहें कि सहमति बनी, नाम पर फैसला नहीं हो पाया, क्या ऐसा भी था? देखिए वर्षा जी, ये शीर्ष नेतृत्व हमारा जो है और पीएसी और विधायकों की जो बैठक हुई है उसके बाद ये डिसीजन आया है। तो मुझे लगता है कुछ सोच समझ के ही पीएसी ने और हमारी जो विधायक दल है उन्होंने मिलकर अगर एक डिसीजन लिया है तो इसीलिए लिया है कि दिल्ली के भले के लिए कुछ काम हो रहा है तो होता रहेगा, और जो नाम आए उन नाम के बेसिस पर ही ये सारी चीजें हुई है। तो उस अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि कैबिनेट नए मिनिस्टर्स जो है वो ऐड किए गए हैं, तो अभी और कोई चेहरे की शायद अभी जरूरत नहीं होगी। तो इसीलिए जो हमारी शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने किसी को ऐड नहीं किया है, बट समय आने पर अगर जरूरत पड़ी तो डेफिनेटली और किसी एक चेहरे को भी ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि चर्चाएं ऐसी चल रही थी, क्योंकि इस समय एक दलित चेहरे की जरूरत थी, वो आपने पूरी की है? क्योंकि अगर हम बात कर ले मुस्लिम चेहरा तो वो इमरान हुसैन है, पूर्वांचली चेहरे के रूप में गोपाल राय है, साउथ दिल्ली में सौरभ भारद्वाज की अच्छी पकड़ है। तो ऐसे में यही एक वजह रही है कि जो अहलावत साहब हैं उन्हें इस बार शपथ ग्रहण के लिए जो है वो न्योता दिया गया और वो चेहरे के रूप में सामने आने वाले हैं।
नहीं देखिए, हमने तो मतलब यहाँ पर कॉम्पिटेंसीज के सियासी समीकरण भी साधने की कोशिश की गई, नहीं नहीं वोट वर्षा बैंक भी। देखिए हमने नहीं हमने तो कॉम्पिटेंसीज के हिसाब से कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाए हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो बात अलग होती, बट हमारे जो पार्टी है वो इस तरीके की राजनीति नहीं करती कि कौन सी कास्ट और कौन से नेता कैसा आएगा। कॉम्पिटेंसीज के बेसिस पे आपको पोर्टफोलियोज मिलते हैं, तो हमें कॉम्पिटेंट जिन जिन का नाम आया उनमें से जो लोग कॉम्पिटेंट लगे उन लोगों को मंत्रालय दिए गए हैं। और देखिए दलित हो या दलित का अधिकार तो हम चाहते ही हैं। आपने भी देखा होगा कि जब मेयर का इलेक्शन था तो हमने तो कितना पुश किया कि मेयर का इलेक्शन हो, और ये वाला जो टर्म था वो बेसिकली दलित मेयर और दलित डिप्टी मेयर के लिए था। किस तरह से एलजी साहब ने वो इलेक्शन ही नहीं होने दिया, वो इलेक्शन नहीं करवाया गया और हमारी मेयर को आगे कंटिन्यू करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं हम तो दलित क्या हर वर्ग के साथ हैं हम लोग। तो जो भी कॉम्पिटेंट मिनिस्टर हैं उन सबको पोजीशंस मिली हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई हम दल या हम किसी जाति की या किसी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। हमारी पार्टी इन सबसे बहुत दूर है। ठीक है, और इस वक्त हमारे साथ प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कंचन अरोड़ा जी जुड़ गई हैं दिल्ली से। कंचन, ये जो नई कैबिनेट हमें मिलने वाली है 21 सितंबर को, इससे क्या समझे? क्योंकि हमारे साथ चिराग सेठी जी भी हैं, वो भी अपनी बात कर रहे हैं। चेहरों को लेकर हमने बात की है, उनका यही कहना है कि सरकार अच्छा काम कर रही है और ऐसे में इसलिए उन्हीं को रिपीट किया गया है। बस एक चेहरे की जरूरत थी और इसीलिए अहलावत के रूप में वो नया चेहरा है, बाकी सभी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी सवाल उठा रही है इस पर भी। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए कि दिल्ली कैबिनेट में जो मंत्री थे वही मंत्री को दोबारा रिपीट किया गया है तो बिल्कुल सही है। पर्यावरण को लेकर गोपाल राय ने जिस तरीके से लगातार काम किया है और दिल्ली में अच्छे दिन की संख्या अगर बात की जाए तो लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब अगर आते हैं हम कैलाश गहलोत जिनके पास परिवहन मंत्रालय है, तो परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत भी दिल्ली में 1900 के लगभग लोगों को इलेक्ट्रिक बसें दी जा रही हैं और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा ई व्हीकल है और बसों की सुविधा सबसे ज्यादा बेहतर की गई है। उसके बाद अगर हम आते हैं इमरान हुसैन वाले मंत्रालय पर, जो कि खाद्य मंत्रालय है, जो कि लगातार इमरान हुसैन दिल्ली सरकार में खाद्य मंत्रालय के विभाग को भी संभाल रहे हैं, तो दिल्ली की जनता को कोरोना काल हो या फिर आम काल हो, हर समय लोगों को मुफ्त राशन की जो सुविधा है वो लगातार मुहैया कराई जा रही है। अब बात करते हैं सौरभ भारद्वाज की, जो कि पहले दिल्ली कैबिनेट में मंत्री थे, लेकिन सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के तिहाड़ जेल में जाने के बाद उनको जो मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, तो स्वास्थ्य मंत्रालय हो या फिर स्वास्थ्य उनको विभाग दिए गए। सभी विभागों पे बतौर बेहतर कार्य किए जा रहे हैं और शायद यही वजह कि इन सभी मंत्रियों को दोबारा से रिपीट किया गया है। जो नया चेहरा शामिल हुआ है मुकेश अहलावत, उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। ये पूरी सुल्तानपुरी माजरा विधानसभा है और ये जो दीवार दिख रही है ये मुकेश अहलावत के विधायक कार्यालय की ही दीवार है। ये जो ऑफिस है ये मुकेश अहलावत का ही ऑफिस है और ऐसे में जो मुकेश अहलावत हैं वो दलित एक चेहरा है और जो लगातार जो एक मंत्रालय था जिसके राजेंद्र पाल गौतम मंत्री रह चुके हैं और उनके इस्तीफा देने की वजह से अगर बात की जाए तो राजकुमार आनंद को वो मंत्रालय दिया गया था और राजकुमार आनंद का वो मंत्रालय उन्होंने इस्तीफा दिया, बीजेपी में शामिल हो गए। तो अब मुकेश अहलावत पर दाव लगाइए। देखिए ये पूरा कार्यालय, यहाँ पे बोर्ड आप देखें तो ये विधायक कार्यालय है मुकेश अहलावत का और ये नया वो चेहरा है जिसे दिल्ली कैबिनेट में शामिल किया गया है। दलित को लेकर के, दलित वर्ग को लेकर अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है बेहतरी होगी। और मुकेश अहलावत ने 2020 में चुनाव लड़ा था विधायक का और बीजेपी को उम्मीदवार को भारी मतों से हरा करके पहली बार दिल्ली विधानसभा में पहुंचे थे। स्कूल इन्हें चलाते हैं, स्कूल इनका अपना पर्सनल व्यापार है, बिजनेस है और आतिशी ने इन पर भरोसा जताया या फिर मनीष सिसोदिया ने इन पर भरोसा जताया, लेकिन मुकेश अहलावत पर दांव दिल्ली सरकार खेल रही है क्योंकि ठीक है, इसी पर ही सवाल कर लेते हैं। दिल्ली में डॉक्टर चिराग सेठी जी बताइए कि आखिर भरोसा किसने जताया, क्योंकि ये तो बात होती है अगर हम किसी को जिम्मेदारी देते हैं तो हम भरोसे के साथ देते हैं कि आप इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। नहीं देखिए बिल्कुल हमारे जितने भी विधायक हैं सब कॉम्पिटेंट हैं, पर कई बार क्योंकि देखिए पोजीशन तो एक ही होती है और लोग काफी सारे होते हैं, तो उसके बेसिस पे जब हमारी शीर्ष नेता बैठते हैं और जब पीएसी का डिस्कशन होता है उसके बेसिस पर ही एक नाम का चुनाव किया जाता है। मुकेश अहलावत जी एक बहुत बड़े नेता है और एक अच्छा उनका होल्ड है अपने एरिया में भी और अच्छा एक वर्ग को अच्छे से रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो एक अच्छा काम करेंगे। जब उनको कैबिनेट मिनिस्ट्री मिली है तो
उनको एक अच्छा काम करेंगे और जो लोक कल्याण के लिए दिल्ली में काम चल रहे हैं उन्हें आगे उसी तरीके से वो चलाते रहेंगे। तो इसी के तहत उनको ये जिम्मेदारी मिल रही है, कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट मिल रही है, ताकि वो दिल्ली के लोगों के लिए काम करते रहे। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, हमारी पार्टी में लोग सत्ता के लालच में, मंत्रालय के लालच में नहीं है। हमारे लोग जो है वो दिल्ली के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, दिल्ली वालों के लिए बेहतर सुविधाएं देना चाहते हैं। तो उसके तहत अगर ये मौका मुकेश अहलावत जी को मिला है तो हम सब लोग बहुत खुश है कि वो मौका उन्हें मिला है और उसके उन्हीं के थ्रू दिल्ली के लोगों के लिए जो भी काम है वो सारे काम जो है वो पूरे किए जाएंगे। सत्ता का लालच किसे है सर? सॉरी, सत्ता का लालच किसे? देखिए बिल्कुल, आपको पता है जो पार्टीज ऑपरेशन लोटस करती हैं, एजेंसीज का दुरुपयोग करके पार्टियों को तोड़ती है, एक पार्टी को तोड़ के दो पार्टियां बनाती है, फिर उनके साथ सरकार बना लेती है। तो सत्ता का लालच तो वहां दिखता है ना, कि जहां पे ऑपरेशन लोटस हो रहा है, जहां पे वो बेचारे विधायक निकलते हैं तो लोग 50 करोड़ बोलते हैं। तो ये हम थोड़ी बोल रहे हैं, ये तो वहां पे लोकल लोग बोल रहे हैं कि ऐसा होता है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ आपने नहीं देखा, गोवा में क्या हुआ आपने नहीं देखा, कहां ऐसी कौन सी ऐसी स्टेट है जहां आपने ऑपरेशन लोटस होते हुए नहीं दिखा? तो किसको नहीं दिख रहा कि सत्ता का लालच किसे है यहाँ पे? तो एक ही सरकार है पूरे देश में, एक ही पार्टी है पूरे देश में जो किसी भी तरीके से बैकडोर से एंट्री करना चाहती है। जब लोग उन्हें नकार देते हैं, सिरे से नकार देते हैं, उसके बाद भी चाहे हॉर्स ट्रेडिंग हो, चाहे ऑपरेशन लोटस हो, चाहे एजेंसीज का दुरुपयोग हो, और वही लोग जिनको पहले भ्रष्ट बोलते हैं फिर उन्हें शाम को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। तो वो जो एक फोन कॉल का एक वीडियो बड़ा चल रहा है कि सर मैं ईडी से बोल रहा हूँ, और सामने से आदमी बोलता है सर मैंने तो भाजपा ज्वाइन कर ली, तो उसके बाद होता है चलो ठीक है सर कोई बात नहीं। तो वही जो है वो सच्चाई है, ठीक है, वो ऐसा हो रहा है। ठीक है डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये सब आप ही के लिए कहा जा रहा है इनडायरेक्टली? हम तो डायरेक्टली बोल रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली कह दिया। मैं इनका जवाब देता हूँ। 2013 में सत्ता का लालच किसको था? आपको 28 सीटें मिली थी, हमें सबसे लार्जेस्ट पार्टी थे 32, और जिस कांग्रेस को आप पानी पी के कोसते थे उसी के साथ आपने सरकार बनाई। इतना लालच सत्ता का कि जिस शिलादीक्षित के खिलाफ आप बिल्कुल हजारों पन्नों की चार्जशीट करते थे, चुनाव के बाद जब आपको 28 सीटें मिली तो कांग्रेस के साथ ही गठबंधन करके आपने सरकार बनाई। सत्ता का लालच सब केजरीवाल साहब को और आपको नहीं था, आप भूल गए वो बात। और हम लार्जेस्ट पार्टी थे, 32 सीटें थी हमारे पास, तब भी हमने सत्ता का लालच नहीं करा, बल्कि आपने मौका परस्ती करके, आपके पास 28 सीटें थी, जिस कांग्रेस के विरोध में आपने चुनाव लड़ा उसके साथ मिलकर। और अभी क्या हुआ? लोकसभा चुनाव में आपने दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। अब सत्ता का लालच जिसका है, फिर भी पब्लिक को मुंह की हानि के बड़ी। अब मैं इनकी मंत्रियों की बात आपको बताता हूँ, पीछे जब आपका डिस्कनेक्शन हो गया था। अब दिल्ली में इन्होंने अभी बात की पानी की, सीवर की। इनकी मेयर 18 जून 2024 को कहती है कि दिल्ली के सारे नाले साफ हो गए, मानसून को एंजॉय कीजिए। इनके मंत्री कहते नहीं हुए। अब जो 27,000 किलोमीटर दिल्ली के ड्रेन पे घपला किया इन्होंने, जो नालों की सफाई में, और वही मंत्री दोबारा बात करेंगे, दोबारा घपला करेंगे। पानी की एक बूंद क्षमता नहीं बढ़ी। कौन उसका जो स्कैंडल कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? दिल्ली की 28,000 किलोमीटर सड़कों पे गड्ढे हैं, वही मंत्री हैं, उसका कौन जवाब देने वाला? प्रदूषण की बात करते हैं आप, जब प्रदूषण की बात करो 10 साल से आप सत्ता में, दिल्ली में PM10 56% दिल्ली की वजह से, जो 3100 टन पर डे CND वेस्ट दिल्ली में जनरेट होता है, जिसका इंजाम नहीं होता। दिल्ली में जो धूल मिट्टी है, गोपाल राय वही मंत्री हैं। दिल्ली पॉल्यूशन कमेटी के कमेंट को चेक कीजिए, वो भी मंत्री पे कमेंट करती है, उन्हीं को दोबारा पर्यावरण मंत्री बनाएंगे। दिल्ली का आपने बेड़ा गर्क किया, झूठ बोलते हैं, मीडिया करते हैं, आप चैनल, आप वीडियो की बात करते हैं, आप दिखाइए ना वीडियो। एक वीडियो में कहते हैं नाले साफ हो गए, एक मिले में नहीं है, पर आप पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। आपके पास जवाब नहीं है, बस सिर्फ आपको चैनल पे आके बात करनी है, झूठ बोलनी है। सच्चाई में दिल्ली का जितना चिराग सेठी जी, सर समय की बेहद कमी है। एक मिनट, आपने कहा था बहनों को 1,000 रुपए देंगे, 8 महीने होने वाले हैं, कहाँ है वो? आपको सिर्फ झूठ बोलना आता है। आज जाके देखिए झुग्गी झोपड़ियों में हजारों रुपए का बिल आ रहा है बिजली का। दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रियल कमर्शियल। ठीक है सर, चिराग सेठी जी बस एक और जवाब मेरा दे दीजिए 10 सेकंड में, क्योंकि जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि नए चेहरे इसमें शामिल किए जाएंगे, लेकिन संख्या भी नहीं बढ़ाई गई है, तो क्या ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि अभी फिलहाल जिस तरह से कैबिनेट का काम चल रहा है वो चल जाए, महज कुछ महीने शेष रह गए, क्योंकि इस वक्त हमें चुनाव पर भी फोकस करना है?
नहीं, देखिए अभी इस समय हमें फोकस करना है दिल्ली के कामों में। दिल्ली के जो भी पेंडिंग काम है वो भी करने हैं, और आप जैसे आपने बोला कि चुनाव भी सर पर है, तो कहीं ना कहीं अभी कोई नया चेहरा डालने का कोई वो नहीं था। अभी जो हमारे मंत्री हैं वो सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें लगता है वही कंटिन्यू कर रहे हैं। और एक जो जगह खाली हुई थी, जो हमारे एक नेता जो पार्टी से उधर चले गए हैं, जिनको पहले भ्रष्ट बोलते थे, पर अब वो बिल्कुल धुल के साफ होके उस तरफ चले गए हैं, तो उसके बाद जो एक चेहरा मिला है मुकेश अहलावत जी का, वो भी मुझे हमें लगता है दिल्ली की सुविधाओं के लिए काम चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास समय सिर्फ इतना ही था आप दोनों का, और साथ ही साथ कंचन आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जो चेहरे सामने आए हैं वो अब 21 सितंबर को जो आतिशी की कैबिनेट है उसमें शामिल होंगे। अब इंतजार रहेगा 21 तारीख का, जब हमें एक नया मुख्यमंत्री भी मिल जाएगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।